एसआईपी में आपने बोला ना कैसे इन्वेस्ट करते हैं, दोस्त कहता है आजकल तो ऐड चलते हैं, ये ले लो, ये ऐप ले लो, इस ऐप से करो, उस ऐप से करो। सच में तरीका क्या है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का, और कैसे जाने कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखिए बहुत ही सिंपल है। ओके। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको यहाँ से दुबई जाना है, ठीक है। तो आप किस पे जाओगे? फ्लाइट से। फ्लाइट से जाओगे। आपको यहाँ से मुंबई जाना है, तो आप कैसे जाओगे? दोनों विकल्प है, ट्रेन और फ्लाइट दोनों है। आपको यहाँ से जयपुर जाना है, तो आप कैसे जाओगे? बाय रोड जाऊंगा। बाय रोड जाओगे। बहुत तो आप क्या कर रहे हो? आप बाय रोड जा रहे हो, आपने एक जर्नी का तय कर लिया, हाँ। तरीका तय कर लिया। हाँ। थोड़ा दूर हुई जर्नी, तो आपके दो विकल्प आ गए। हाँ, क्या गाड़ी पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत टैक्सिंग होगी, बहुत दुख देगी। तो इससे अच्छा मैं या तो ट्रेन पे चला जाता हूँ, या मुझे खुद नहीं चलानी, हम्म। या मैं फ्लाइट पे चला जाता हूँ। मेरे पास ज्यादा पैसे हैं और समय कम है तो मैं फ्लाइट पे चला जाऊंगा, कम पैसे हैं और ज्यादा समय है तो मैं ट्रेन पे चला जाऊंगा। दुबई कोई ट्रेन जाती नहीं तो फ्लाइट पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं आपके पास। बिल्कुल सही ठीक है? बात। ऐसे ही आपके लाइफ के गोल्स होते हैं। हम्म। ये गोल है ना, जयपुर जाना एक डेस्टिनेशन है, गोल है। बिल्कुल। वैसे आपका समझिए अगर एक गोल है 4 साल में आपको गाड़ी खरीदनी है, हाँ। तो जब आप 4 साल में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपका निवेश उस गोल के हिसाब से होना चाहिए, आपके रिस्क के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप कहें कि मेरा गोल 4 साल में है और आप स्मॉल कैप और मिड कैप और ऐसे म्यूचुअल फंड्स ले लें, तो आपका गोल पूरा नहीं होगा। क्योंकि स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में कभी-कभी वो जब नीचे जाते हैं उनको वापस आने में 4 साल लग जाता है। अच्छा। ये हुआ है पास्ट में। ओके। तो अब वो नीचे गया, वो वापस आने में 4 साल लग गए। हाँ। फिर उसके बाद वापस चल पड़ा। तो जब आपकी जर्नी छोटी है तो रिस्क कम लो और डेट, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप, हाइब्रिड, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो। हो सके तो 70-80% जो है वो डेट में डालो, यानी कि एफडी और ये सब चीजों में डालो, बॉन्ड्स में डालो, और बचा हुआ 20% इक्विटी में डालो। इक्विटी में भी स्मॉल कैप और मिड कैप में मत डालो। अब लोगों ने क्या किया सर्वेश जी, लोगों ने बोला 2020-21 में कि भाई साहब मेरे को 5 साल बाद गाड़ी चाहिए, और अपनी ऐप खोली। ऐप में देखा जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है वो तो स्मॉल कैप है, तो उन्होंने खरीद लिया स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप चल रहा था अभी तक, अब अचानक से पैसा डाला हुआ स्मॉल कैप में 25% नीचे हो गया, अब उनको गाड़ी खरीदनी है उनके पास पैसे। तो गलती किसकी है? आपकी। बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू ओन एंड यू डोंट नो व्हाई यू ओन। आप क्या खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, अब आपका 10 साल का गोल है, ठीक है, आपको 10 साल बाद घर लेना है, तो आपकी अवधि बढ़ गई, अवधि बढ़ गई तो रिस्क क्षमता बढ़ गई, रिस्क की क्षमता बढ़ गई, तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में 30 से 40% तक मिड कैप और स्मॉल कैप का फंड ले लो। क्योंकि अगर नीचे जाके 3 साल में ऊपर आएगा तो आपको अच्छा रिटर्न दे देगा, उसके बाद 7 साल है उसके पास ब्रीदिंग स्पेस है। और अगर 25 साल का फंड है तो आप 60-70% तक मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकते हो, क्योंकि आपको 25 साल के बाद पैसा चाहिए, और आपको पता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो छोटी कंपनियां हैं वो आगे जाके बड़ी होंगी। बिल्कुल छोटी कंपनी थी वही तो बड़ी होगी आगे, और बड़ी वाली कंपनी कितनी बड़ी हो जाएगी। सही बात है। तो बड़ा सिंपल